आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि से किया शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को आगामी लोकसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों कुमाऊं के विकास का शंखनाद देवाधिदेव महादेव की शरण में शीश नवाने के बाद कर दिया। उन्होंने आदि कैलाश, शिव पार्वती मंदिर और जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर आगामी जीत का आशीर्वाद लिया। दूर तक देर तक सुनी जाएगी गूंज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर उत्तराखंड यात्रा को गौर से देखें तो राजनीतिक और प्रशासनिक से अधिक एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार सुबह Mi-17 हेलीकॉप्टर से 8:05 पर जोलिंगकांग हेलीपैड पर उतरे। प्रधानमंत्री आदि कैलाश क्षेत्र में 1 घंटा 50 मिनट तक रहे। पार्वती सरोवर स्थित शिव मंदिर में प्रधानमंत्री ने शिव पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना की और डमरू बजाया। इसके बाद उन्होंने व्यू पॉइंट से आदि कैलाश की भव्यता के दर्शन किए। रक्षा मंत्रालय की जमीन के बनाए फर्जी दस्तावेज। तो खुलासा 55 बीघा जमीन कब्जाने की थी साजिश। नगीना का जालसाज गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड में गिरने लगा है पारा, बढ़ने लगी सर्दी। तो बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में तापमान में बदलाव दिख रहा है। पर्वतीय जिलों में सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि मैदानी इलाकों में दिन भर धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खुदरा महंगाई 3 महीने में सबसे कम हुई। इजराइल में 200 भारतीय आज पहुंचेंगे स्वदेश। तो ऑपरेशन अजय। तो इजराइल से भारतीयों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह स्वदेश पहुंच जाएगा। करीब 200 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। हम न डरते हैं न डराते हैं। तो संबोधन। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और जागेश्वर में पूजा अर्चना के बाद पिथौरागढ़ में जनसभा की। CBSE पहाड़ों में बोर्ड प्रैक्टिकल 1 माह पहले होंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध पहाड़ के निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल 1 माह पहले कराने होंगे। बोर्ड ने इस संबंध में SOP जारी कर दी। बताया कि बोर्ड प्रैक्टिकल 1 जनवरी से शुरू होते हैं। तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान मिला। ट्रैक में खामी से बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। भारतवंशी बेटी की बुद्धिमत्ता के अमेरिका में चर्चे। तो अमेरिका में भारतवंशी बेटी गीतांजलि राव इन दिनों में चर्चा में है। युवा वैज्ञानिक के तौर पर समाज में बदलाव की खातिर लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें व्हाइट हाउस में विशेष सम्मान मिला है। पहाड़ से उतरेंगे शिक्षक, अति दुर्गम सेवा का मिलेगा लाभ। तो प्रदेश के 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। उनकी 1 साल की सेवा 2 साल दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा मानी जाएगी। बुधवार 20 सितंबर 2023 को तबादला एक्ट में की गई लिपिकीय गलती के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शासन ने इसे सुधारते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मियों को तबादला एक्ट में दी गई व्यवस्था का लाभ मिलने से वे दुर्गम से सुगम में आ पाएंगे। जब तक नहीं होगी नियुक्ति, धरना जारी रहेगा। तो उत्तराखंड परिवहन निगम मृतक आश्रित संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक धरना व क्रमिक अनशन जारी रहेगा। पोर्टल पर मुख्यमंत्री की घोषणा की प्रगति अपलोड नहीं। ACS नाराज। तो सभी नोडल अफसरों को हर दिन पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। भूमि के उपयोग के लिए विभागों के बीच बनेगा पुल। संगोष्ठी। आज 50 देशों के विशेषज्ञ पहुंचे गैरसैंण। तो PG कॉलेज गैरसैंण में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से 13-14 को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। परिवहन निगम में 30 नवंबर तक छुट्टी नहीं। तो परिवहन निगम प्रबंधक ने मंडल प्रबंधकों को भेजा आदेश। पंचायती राज विभाग 17 को छोड़ अन्य की संबद्धता समाप्त हुई। मरीजों के पर्चे पर बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सरकार सख्त हुई।
तो अल्मोड़ा और काशीपुर अस्पताल में डॉक्टर लिख रहे ब्रांडेड कंपनी की दवाएं। कोटद्वार के उपभोक्ता हरिद्वार में करेंगे शिकायत। कब्जेदारों को घर खाली करने के नोटिस पर रोक लगी। पौड़ी में ई ऑटो का ट्रायल सफल रहा। डॉक्टर के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज। तो श्रीनगर से खबर आई है। बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। रुड़की में स्क्रब टाइफस का एक और मरीज मिला। 42 मिनट के भाषण में कई संदेश दे गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले पिथौरागढ़ में जनसभा कर एक साथ कई वर्गों को साधा। सैन्य बहुल इलाके को ध्यान में रखकर सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। तो वहीं शिव भक्ति में लीन होकर सनातन संस्कृति का महत्व दिया। खिलाड़ियों और महिला आरक्षण के जिक्र से युवा भारत और मातृशक्ति से जुड़ाव दिखाया। धार्मिक यात्रा के जरिए चीन को चुनौती दे गए। पीएम मोदी की धमक, सीएम धामी की धूम। तो पार्वती सरोवर से लेकर सैनिकों के बीच दोनों साथ। तीर्थाटन के नए गलियारे की खुली राह। मॉल के बाहर दुर्घटना स्थल का तकनीकी टीम ने किया निरीक्षण। तो राजभवन मार्ग पर हाथीबड़ कला में सेंट्रियो मॉल के बाहर मंगलवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में थल सेना के कैप्टन की मौत के बाद परिवहन विभाग की तकनीकी टीम ने गुरुवार सुबह दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि सेंट्रियो मॉल के बाहर का स्थल दुर्घटना के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो गया है। मार्ग की खामियों, मॉल की प्रवेश व निकासी की व्यवस्था की टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल की। टीम ने सुधार के सुझाव के साथ अपनी रिपोर्ट सड़क सुरक्षा समिति को भेज दी है। कैंटर चालक का पीछा करते हुए दिल्ली पहुंची पुलिस। तो सेना के कैप्टन की मौत के मामले में आरोपित कैंटर चालक की तलाश में पुलिस दिल्ली पहुंच गई है। उसके संभावित ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। आईडीबीएल के करीब 500 परिवारों को हाई कोर्ट से राहत मिली। आखिर उपचार हुआ शुरू। किशोर एम्स में भर्ती। तो करंट से गंभीर रूप से झुलसे 13 वर्षीय बालक को उपचार देने के बजाय राजधानी के अस्पताल इधर उधर ठेलते रहे। इस दरमियान स्वजन किशोर को लेकर एक सरकारी व 2 निजी मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला चिकित्सालय और एक निजी बड़े अस्पताल में भटके। बुधवार को प्रशांत स्वजन ने शासन से भी गुहार लगाई, जिसके बाद 12 घंटे बाद एम्स में किशोर का उपचार संभव हो पाया। मंद्रा ने हरिद्वार में उभरते हॉकी खिलाड़ियों को दिए टिप्स। गोदाम में चोरी कर रहा आरोपी दबोचा गया। हरिद्वार में नगर आयुक्त ने हड़ताली आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला। तो कर्मचारियों के न मानने पर की कार्रवाई। नगर आयुक्त कूड़ा वाहन लेकर गए क्षेत्र। हरिद्वार में एसएसपी ने 15 दरोगा इधर उधर किए। चौकीदारों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। तो नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा हुई। धोखाधड़ी ऐसे बुजुर्ग के भूखंड का बेनामा कराया। अशासकीय स्कूलों में भर्ती से रोक हटी। तो अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक लगाने के डीजी शिक्षा वंचिता तिवारी के आदेश पर रोक लगाने के कुछ ही समय बाद दोबारा सचिव विस्तार से भर्ती पर रोक लगाने के आदेश को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस मामले में सरकार को 6 हफ्ते में काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अशासकीय स्कूलों ने सरकार ने तत्काल भर्ती शुरू करने की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अशासकीय स्कूलों ने सरकार पर भर्ती खोलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अशासकीय स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। शिक्षक न होने की वजह से हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सरकार को अनावश्यक जिद छोड़कर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता है तो सरकार संबंधित स्कूल के जिम्मेदार पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम करे। मालूम हो कि डीजी तिवारी द्वारा 16 अगस्त और सचिव रविनाथ रमन की ओर से 19 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की वजह से रोक लगाई जा रही है, जबकि अशासकीय स्कूल शुरू से ही इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नेगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल में नियुक्ति में भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो सरकार तत्काल उस स्कूल के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कर जेल भेजे। नियुक्ति प्रक्रिया में इसमें शिक्षा विभाग को 100% दखल होता है। प्रबंधन के पास इंटरव्यू में केवल 5 अंक देने का अधिकार होता है और उसके एक अंक का भी जवाब देना होता है।
कैबिनेट ने दिए थे निर्देश, तो अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक लगाने के आदेश कैबिनेट के स्तर से दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार डीजी शिक्षा के आदेश के निरस्त होने के बाद भर्ती का मामला 12 सितंबर की कैबिनेट के सामने उठा था। बैठक में कहा गया कि नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए पारदर्शिता के लिए भर्ती को जारी रखना उचित नहीं होगा। कर विभाग की भर्ती रोकी जांच होगी, तो राज्य कर विभाग में हाल में हुए आउटसोर्स पदों की भर्ती की स्थगित कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत पर राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच भी कराई जा रही है। कर्मियों ने ग्रेड पे को बढ़ाया दबाव। योग में संस्कृत विश्वविद्यालय को 5 पदक मिले। पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला आज से लग रहा है। वही खबर रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हो गया। 2014 के बाद शहादत पर ही परिजनों को अनुदान मिला। हरिद्वार में चालान पर टैक्सी यूनियन ने जताई नाराजगी। पशु चिकित्सा अधिकारी और जेई भर्ती के आवेदन शुरू, तो प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के कान्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी विज्ञापन के मुताबिक इस भर्ती के लिए 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भर्ती के लिए कुल 91 पद हैं, जिनमें से अनारक्षित वर्ग के 44, अनुसूचित जाति के 30, अनुसूचित जनजाति के 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए केवल वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की उपाधि हो, जो उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हों। जेई भर्ती 1000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन 14 से रद्द भर्ती के पद भी शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली बम्पर भर्ती, तो कुल 1188 पदों में 1097 इंजीनियरिंग और शेष पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पद। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बम्पर भर्ती निकाली है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अभियंत्रण शाखाओं में कुल 1097 पदों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से चयन के लिए उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि ऑनलाइन विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन जारी करने की तिथि 14 अक्टूबर, जबकि ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। बताया कि भर्ती से संबंधित विवरण आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर 14 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाले विज्ञापन में उल्लेखित है। जेल बंदी रक्षक परीक्षा 15 अक्टूबर को, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए देहरादून में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण 1 नवंबर से, तो पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन 1 नवंबर से 27 दिसंबर तक देहरादून में किया जाएगा। कलजीखाल और पाबो में निकाली कलश यात्रा, छात्रों को गांधी के व्यक्तित्व एवं दर्शन से अवगत कराया। BFIT दून ने जीती पुरुष कबड्डी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान मदरसा बोर्ड में 6843 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 3100 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 43 असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 444 महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन हेड में जाकर के 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी की नई एसओपी ने बढ़ाई विश्वविद्यालय और कॉलेज की उलझन, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई एसओपी ने विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों की उलझन बढ़ा दी है। यूजीसी का कहना है कि किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो संबंधित विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अलावा अपने स्तर पर भी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है और छात्र छात्राओं को तय नियमों के अनुसार प्रवेश दे सकता है। सिंचाई गुल नहरों से तत्काल अतिक्रमण हटाएं, झूले न हटाने पर पालिका अध्यक्ष ईओ को फटकार लगाई। ऑटो में बैठे युवक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है, गोलापार निवासी एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं खबर रामनगर से संदिग्ध हालत में कर्मचारी की मौत हुई। बाइक स्कूटी की भिड़ंत युवक की मौत, 3 घायल हो गए। अब डॉग
पाउंड में रहेंगे लावारिस कुत्ते। एसटीएच में 44 सीनियर डॉक्टरों की होगी तैनाती। कुमाऊं की टैक्सियों के चालान पर गुस्सा हुआ। रामनगर में मामूली विवाद पर भिड़े छात्र। डॉक्टर फार्मासिस्ट में विवाद ऑडियो वायरल हुआ। सरोवर नगरी की खूबसूरती की कायल हुई काजोल। मानस खंड के पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। लोकसभा चुनाव के लिए सजाया सियासी मैदान। आदि कैलाश में आराधना और जागेश्वर में जाप किया। आपदा प्रबंधन को 4,000 करोड़। तो उत्तराखंड में मजबूत आपदा प्रबंधन नेटवर्क तैयार करने को पीएम ने किया ऐलान। जवानों और जनता ने दिखाया जुड़ाव। मोदी ने गिनाए डबल इंजन के फायदे। अरसे बाल मिठाई का प्रचार कर गए मोदी। मान चित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा 2023 का आयोजन 5 नवंबर को होगा। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 आवेदन में कराएं संशोधन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग औषधि निरीक्षक परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन के लिए 12 से 21 अक्टूबर तक वेबसाइट पर लिंक खोला गया है। होटल बुकिंग के नाम पर ठगी की धनराशि लौटाई गई। लमगांव में छात्रों ने अमृत कलश यात्रा निकाली। योग में संस्कृत विश्वविद्यालय को 2 स्वर्ण और 1 रजत मिला। मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। चौपता बनियाकुंडा में विभाग ने हटाया अतिक्रमण। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दुष्कर्म पीड़िता किशोर ने जन्मा बच्चा। तो ऋषिकेश से खबर है, एक किशोरी से एक अज्ञात शख्स ने दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अब तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत नाजुक होने पर उसे एम्स रेफर किया गया। इलाज के दौरान किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। पीड़िता की मां ने तहरीर देकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बर्न यूनिट तैयार, डॉक्टर तैनात पर खुलेगी कब। निजी अस्पताल और लैबों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपने किशोर को इलाज न मिलने पर उठाए सवाल। विश्व दृष्टि दिवस पर मुफ्त जांच होगी। रुड़की में अराजक तत्वों के डर से रात में नहीं खुलते पेट्रोल पंप। भर्ती के लिए 27 अक्टूबर तक कराया आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में 654 पदों पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सड़क दुर्घटना में चाचा भतीजा घायल, तो झबरेड़ा से खबर आई है। रंजिश के चलते घर में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में मुकदमा। तो रुड़की से खबर आई है। छात्रा से दुष्कर्म पर केस। तो रुड़की से खबर है, छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऋण के लिए गिरवी 1.28 करोड़ की संपत्ति बेच दी। युवती के दोस्त ने 8 लाख हड़पे। तो पुलिस ने मुख्य आरोपी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाइक की टक्कर से महिला घायल हो गई। कारोबारी को झांसा देकर बैग ले भागे बदमाश। डीएम कार्यालय पर धरना देंगे किसान। रुद्रप्रयाग पालिका कार्यालय पर आक्रोशित सभासदों ने जड़ा ताला। 600 मीटर दौड़ में रॉबिन और सिमरन ने बाजी मारी। गोपेश्वर कॉलेज में छात्राओं ने गाए मंगल गीत। संस्कृत प्रतियोगिता में छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन। ऋषिकेश के बाजारों से अतिक्रमण हटाया। ऋषिकेश के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई। ऋषिकेश कैंपस में अमृत कलश यात्रा शुरू हुई। अब बेसमेंट पर का ग्रीन बिल्डिंग का काम। गिफ्ट के नाम पर 16 लाख ठगने वाले 2 धरे गए। रोडवेज के 15 परिचालकों की अंतिम चेतावनी, सेवा होगी खत्म। तो बसों पर निर्धारित किलोमीटर पूरे न करने और मार्ग पर ड्यूटी से बचने वाले 15 परिचालकों को उत्तराखंड परिवहन निगम ने सेवा से बर्खास्त करने का अंतिम नोटिस थमा दिया है। परिवहन निगम के कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। 3000 के विवाद में की थी युवक की हत्या, एक धरा। तो दो आरोपी चोरी और नशा तस्करी में जा चुके हैं जेल। 25 सितंबर की रात की थी हत्या। 27 को सवलाल पुल के नीचे फेंका था। विभाग ने जुटाया 620 स्कूल वैन का रिकॉर्ड। संशोधित शर्तों के साथ आज द्रोणपुरी से कैंप शुरू होगा। पीजी कोर्स पूरा होने के 3 माह बाद भी 30 युवा चिकित्सक की तैनाती का इंतजार है। अंबानी ने बद्री केदार मंदिर समिति को दी 5 करोड़ की भेंट। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुरुवार को पुत्र अनंत अंबानी व उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट व
समधन के साथ बद्रीनाथ विशाल और बाबा केदार के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने चेक के माध्यम से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ की धनराशि दी। चेक मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपा गया। स्कूल गार्ड पर बदसलूकी का आरोप, कार्रवाई की मांग की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाएं पोर्टल पर नहीं की अपलोड, एसीएस नाराज हुए। वन आरक्षित क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण तो वन विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने 200 मीटर पर कब्जा हटाया। महाविद्यालय में हुई भाषण प्रतियोगिता में गायत्री प्रथम रही। आज परिसर में छात्रों का प्रवेश बंद, तो नई टिहरी से खबर आई है। एसआरटी परिसर बादशाही थोल परिसर में 14 अक्टूबर को होने वाले छात्र चुनाव को लेकर परिसर प्रशासन, प्रत्याशियों व जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। वाहन पर गिरी सुरक्षा दीवार, दौरान खेत से खबर है। इंटर कॉलेज परिसर की 4 दीवारी ध्वस्त होने से अफरा तफरी मची। तिपोला की मनीषा बनी एमएनएस में लेफ्टिनेंट। सीएम की घोषणा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव नाराज हुए। राज्य कर में अनुसेवकों की भर्ती में धांधली, तो भर्तियों में अनियमितता का एक चलन सा बन गया है। हालांकि अधिकतर में उच्च अधिकारियों की सक्रियता से ऐसे मामले उजागर भी हो रहे हैं। 10 साल की रिश्वत लेने वाले जेई को 4 साल का कारावास हुआ। 7000 फीट से अधिक दुर्गम में 1 वर्ष की सेवा सुगम के 2 वर्ष के समान मानी जाएगी। सीएमआई चौक के पास खुदाई, लोगों की सहमत आई। कुछ पेड़ और बिजली के खंभों ने रोक रखा है रायपुर रोड के चौड़ीकरण का कार्य। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार का मंत्र, हर घर से कूड़ा उठाने के लिए बनेंगे मजबूत तंत्र। घटनास्थल पर न पर्याप्त लाइट न ही सड़क ठीक है। कॉफी पाउडर के घोल में भिगोकर कागजों को किया जाता था पुराना। 4000 रुपए के लिए सिर पर डंडा मारकर की थी दोस्त की हत्या। शोरूम खुलवाने के नाम पर 46 लाख रुपए ठगे गए, तो देहरादून से खबर आई है। दहेज नहीं लाने पर पत्नी को दिया 3 तलाक केस दर्ज हुआ। वंदे भारत पर पथराव के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के सीआरपीएफ की गोलियों से ही भून दिया था 76 जवानों को। सभासदों ने पालिका दफ्तर पर जड़ा ताला। डॉक्टर के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट में मुकदमा दर्ज, तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर है, श्रीनगर से टक्कर मारने वाले वाहन चालक पर केस दर्ज किया गया। इसमें के 2 फरार आरोपी जेल भेजे गए। यात्री की ठगी रकम वापस लौटाई। वाहन स्वामी को मृतक आश्रितों को देना होगा 11 लाख का मुआवजा। 4 दशक बाद कीर्ति इंटर कॉलेज में हुई छात्राओं की वापसी, तो जीजीआईसी खुलने पर छात्राओं के प्रवेश पर लगा दी गई थी रोक। कॉलेज स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने पर विद्यालय प्रबंधक ने दोबारा शुरू किया प्रवेश। बिरला व चौरास में आज नहीं होगी पढ़ाई, तो छात्र संघ चुनाव कल, तैयारियों का एसएसपी ने लिया जायजा। कक्षाओं में सर्वाधिक उपस्थिति देने वाले छात्राओं को किया गया सम्मानित। समूह नृत्य में जीजीआईसी डुगड्डा ने बाजी मारी। अब आईआईटी वीएचयू तैयार करेगा मालन पुल का डिजाइन। चेक के जरिए महिला से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। बाहर की दवा लिखने पर सरकार सख्त हुआ। अब पहाड़ से उतर पाएंगे शिक्षक, दुर्गम सेवा का मिलेगा लाभ। जेई भर्ती के लिए आवेदन 14 से होंगे। प्रतिनियुक्ति पर रखे सचिवों का कार्यकाल बढ़ाने से इनकार किया। सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय में किया घेराव, मांगा भुगतान। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में डेंगू के 4 नए मरीज मिले। नोटिस पर रेहड़ी पटरी वालों ने किया प्रदर्शन। तो त्रिशूल चौक से चंडी देवी चौराहे तक मार्च निकाल नारेबाजी की। स्क्रब टाइफस से पीड़ित एक और मरीज मिला। आईआईटी के छात्र के खाते से 99,000 रुपये उड़ाए। सूरज निधि और जुनैद ने जीत ली फनाटा दौड़। 15 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले गए। वही खबर है रुड़की से टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत, ट्रक चालक फरार हो गया। डर दिखा वृद्धा से 5 लाख मांगे, 3 नामजद हुए। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों ने ऑटो चालक को पीटा।
वहीं खबर है रुड़की से घर में घुसकर युवती से अभद्रता की, शोर मचाने पर धमकी देकर फरार हुए। वहीं खबर है रुड़की से स्मैक के साथ एक कार सवार गिरफ्तार हुआ। रावण दांत के डॉक्टर राम करोड़पति तो हनुमान हैं पहरेदार, तो 100 वर्ष पुरानी बड़ी रामलीला कमेटी पुराना पोस्ट ऑफिस पर कलाकारों की कहानी। बड़ी रामलीला में हुआ राम जन्म का मंचन। डेसिबल मीटर पकड़ेगा होटल रिजॉर्ट का ध्वनि प्रदूषण। कोर्स किया, नौकरी ढूंढने गए तो पता चला इंस्टीट्यूट फर्जी है। तो काठगोदाम स्थित एक संस्थान में 38 छात्राओं के पैरामेडिकल का कोर्स किया। जब एक छात्र ने नौकरी के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में आवेदन किया तो पता चला कि संस्थान फर्जी है। सिपाही की उंगली मरोड़ी, एसटीएच में गार्ड से हाथापाई हुई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। निगम पर भड़के व्यापारी तो सांड के हमले में व्यापारी की मौत होने पर फूटा गुस्सा। संदिग्ध परिस्थितियों में पर्यटक की मौत हो गई। श्राद्ध का सामान लेने गया था, जहर खाकर मौत। तो हल्द्वानी से खबर है एक व्यक्ति अपने घर से पितरों के श्राद्ध के लिए सामान लेने बाजार गया था। अचानक तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि उसने जहर खाया है, बाद में उसने दम तोड़ दिया। एस्ट्रो टर्फ से तैयार होंगे राष्ट्रीय खिलाड़ी। मानसखंड मंदिर माला का तेज होगा विकास। एवरग्रीन ने 9-0 से जीता मैच। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र में पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 दिन चलने वाले इस प्रक्रिया में 557 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सभी संकायों के 24 विषयों में निर्धारित 273 सीटों के लिए 557 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। 15 तक खुला रहेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का पोर्टल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023-24 में बीएससी बीए और बीकॉम में सुधार परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरने के लिए पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। रंगा व्यथनला पहन की पूजा आदि कैलाश की भव्यता के दर्शन किए। दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र को भेजा जेल। तो स्थानीय युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी के आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशोर भाई बहन के अनैतिक संबंध मामले में केस। तो टनकपुर में 24 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में भाई बहन के अनैतिक संबंध मामले में कोतवाली ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग भाई पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक गांव में जुड़वा किशोर भाई बहन में अनैतिक रिश्ते बन गए थे। पेट दर्द होने पर टनकपुर अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अक्टूबर को किशोरी की गर्भवती होने का पता चला था। तेज रफ्तार तेल टैंकर की टक्कर से बच्ची की मौत हो गई। चेक बाउंस मामले में दोषी को 4 माह की सजा हुई। कोमल और कमल ने जीती 100 मीटर दौड़। 18 उत्कृष्ट विद्यालयों के बोर्ड निर्धारण पर उभरे मतभेद। पिंडर घाटी के 4 खाद्य गोदामों में पहुंचने लगा 6 महीने का राशन। जागेश्वर धाम में नमो नमो पीएम ने भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। जल्द शुरू होगा जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान। छात्र नेता भिड़े जमकर हुई हाथापाई। यूसीएफ के 30 केंद्रों पे नहीं खुला खाता। मकान मालिक के खातों से नहीं मिला कोई संदिग्ध। ट्रैफिक बाधित करने वाले वाहनों पर कार्रवाई अटकी। देहरादून से मसूरी तक शटल सेवा के लिए मांगी 25 ई बसें। अशासकीय स्कूलों की भर्ती के दरवाजे खुले। 10 साल में बीकेटीसी को 15 करोड़ से अधिक दे चुके हैं अंबानी। गढ़वाल में लोगों को डरा रहे बाघ गुलदार। तो गढ़वाल में बाघ और गुलदार के डर से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों गुलदार ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बीडीसी के जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा उठाया। गुड़ाई और गोसाली के स्कूलों में आज भी छुट्टी रहेगी। तो गुलदार के आतंक के चलते अवकाश घोषित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए। जोशीमठ में भाजपा ने